नमो नारायण, जय महाकाल, जय माँ बगलामुखी। सभी मेरे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, आपकी आध्यात्मिक उन्नति आगे बढ़ रही होगी। मैंने कल एक वीडियो बनाया था 5 ऐसे मंत्रों के बारे में जो आपको बहुत आगे बढ़ा सकते हैं साधना में, तंत्र में, मंत्रों में। आप एक सच्चे साधक बन सकते हैं, एक अच्छे सलाहकार बन सकते हैं, एक अच्छे आप गुरु बन सकते हैं, एक अच्छे भगत बन सकते हैं, ओझा, तांत्रिक, जो कुछ आप बनना चाहें, एक सिद्ध योगी भी बन सकते हैं उस मंत्रों की ताकत से। इसके लिए आपको मेरा उसके भी पहले वाला एक वीडियो देखना पड़ेगा, फिर सेकेंड ये, और आज का वीडियो थर्ड। एक मेरे जिन्होंने पर्सन ने कमेंट किया है कि गुरुजी क्या इन मंत्रों को करने के लिए किसी प्रकार के सुरक्षा घेरे की जरूरत पड़ेगी, उत्कीलन की जरूरत पड़ेगी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है और यही मेरा आज का विषय है। जैसा कि मैंने कहा था कि मैं कल इस पे वीडियो बनाऊंगा, तो आपके सामने मैं हाजिर हूं इस वीडियो को लेकर। सबसे पहले हम समझते हैं, देखिए बहुत सारे मंत्र हैं, साबर मंत्र भी होते हैं, वैदिक भी होते हैं, तंत्रोक्त भी होते हैं, लेकिन अभी मैं दो ही मंत्र को पकड़ता हूं, एक तंत्र के मंत्र को पकड़ता हूं और एक वैदिक मंत्र पकड़ता हूं। वैदिक मंत्रों में मैं सिर्फ नाम जाप लेता हूं, राम राम, शिव शिव, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, विष्णु विष्णु। कोई भी ऐसा मंत्र जिसमें भगवान का नाम आता हो, उसमें आपको किसी प्रकार के विधि विधान की जरूरत नहीं है। जैसे चाहे आकाश में, पाताल में, जमीन के अंदर, घर में, बेड पे बैठे हुए, खाना खाते हुए, चलते हुए, फिरते हुए, मुस्कुराते हुए, सोते हुए, गाते हुए, आपकी मर्जी, आप स्वतंत्र हैं, आप उस मंत्र को कर सकते हैं। कितने जाप करेंगे इसकी भी कोई सीमा नहीं है, कब तक करेंगे इसकी भी कोई सीमा नहीं है, और कितने कितने करना है, जैसे आज आपने 200 किया, कल 200 ही करने, ऐसा भी कुछ नहीं है। आप कर सकते हैं, तो आप स्वतंत्र हैं। ये है नाम जाप। किसी गुरु की जरूरत नहीं है, किसी भगवान से आपको अनुग्रह और आग्रह करने की जरूरत नहीं है। अपने आप में ये मंत्र सर्वोच्च है और ये काम करता है, लेकिन स्लो काम करता है, धीरे काम करता है, क्योंकि ये नाम जाप है लेकिन काम करता है। अब आते हैं दूसरे मंत्रों पे, जो तंत्रोक्त मंत्र हैं, जिसके अंदर बीज मंत्र हैं। बीज मंत्र क्या होते हैं? उन्हीं से सारे मंत्र निकले हैं, जैसे क्रीम, जैसे श्रीम, जैसे ह्रीम, जैसे श्लोम, ह्रोम, द्रुम, छम, फ्रोम, हट, फट। सारे मंत्र जितने भी होते हैं, राम रीम रोम, ये सारे के सारे बीज मंत्र हैं और एकाक्षरी मंत्र हैं। अब इन मंत्रों को अगर आप सीधे सीधे जपना स्टार्ट करेंगे तो ये काम नहीं करेगा, या बैक फायर मार देगा, या आपके ऊपर कुछ ना कुछ कर देगा। क्यों कर देगा? क्योंकि एक समय में इंसान अच्छा भी सोचता है, बुरा भी सोचता है। तो इन मंत्रों का काम क्या है कि कोई भी चीज की एनर्जी आपको दे देना। अब आप उस समय हो सकता है बुरा सोच रहे हो, तो बुरा भी आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है। इसके लिए मैंने कल का वीडियो बनाया, उसको आप देख लीजिएगा। अब बात करते हैं, क्या ये मंत्र कीलित होते हैं? जी हाँ, ये सारे के सारे मंत्र कीलित हैं। अगर आप दुर्गा सप्तशती पढ़ेंगे तो उसमें श्लोक है ना, कि सारे के सारे मंत्र कीलित हैं, जिसमें शिवजी मां पार्वती के साथ वाच कर रहे हैं, यानी बात कर रहे हैं, बता रहे हैं कि सारे के सारे मंत्र कीलित हैं, गुप्त हैं। जैसे चोयोनी होती है उसी के तरीके से आपको गुप्त रखना है। तो आप दुर्गा सप्तशती पढ़िए, आपको मंत्र मिलेगा, चीज मिलेगी, आप समझ जाएंगे। अब शिव ने इन मंत्रों को क्यों कीलित कर दिया? स्वयं ब्रह्मांड के रचयिता है, उन्हें पता था कि आगे आने वाले समय में कलयुग में इंसान इंसान से शत्रुता रखेगा और बैरवश इन मंत्रों का प्रयोग बिल्कुल उसी तरीके से कर देगा जैसे महाभारत में अस्त्र शस्त्र करते थे। तो उन्होंने इन मंत्रों को कीलित कर दिया, और उन्हें यह भी पता था कि कलयुग में इंसान आलसी होगा, तो मंत्रों के उत्कीलन की विधि नहीं करेगा, और नहीं करेगा तो मंत्र कीलित नहीं होंगे और एक दूसरे के प्रति इंसान बच जाएगा। तो मंत्रों को उत्कीलन करना बहुत जरूरी है। दूसरी बात आती है सुरक्षा घेरा की। सुरक्षा घेरा बहुत जरूरी है, क्योंकि हम जब मंत्र करते हैं तो हम शक्तियों को अट्रैक्ट करते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव। अब वो जो नेगेटिव शक्तियां होती हैं वो हमारे पास है, क्योंकि आयाम जो है वो नेगेटिव शक्तियों का बिल्कुल पास है। जैसे जिस जगह में हम बैठे हैं वो क्या है? वो है पृथ्वी, और उसके नीचे क्या है? पाताल। अब इस के ऊपर क्या है? पितृलोक है, उसके ऊपर फिर भूतलोक है, फिर उसके ऊपर अप्सरा लोक है, फिर गंधर्व लोक है, फिर यक्षणी लोक है, फिर देवता लोक है, फिर आपके भगवान का लोक है जो कि बहुत ऊपर है। तो जैसे ही आप पुकार लगाते हैं तो सबसे पहले भूत प्रेत के पास पहुंच जाती है बात। तो आप अट्रैक्ट कर लेंगे। तो सुरक्षा घेरा लगाना बहुत जरूरी होता है ताकि आपकी साधना सफलतापूर्वक चले।
तो ये 2 चरण हैं, सुरक्षा घेरा ज़रूरी है और मंत्रों का उत्कीलन ज़रूरी है। तो ये बात अब आपको समझ में आ गई है कि क्यों ज़रूरी है, किस लिए ज़रूरी है और ये क्या होता है। अब बढ़ते हैं वीडियो के मेन टॉपिक में, कैसे इन दोनों का प्रयोग करें। सबसे पहले हम सबसे पहले आते हैं सुरक्षा घेरा के ऊपर। सुरक्षा घेरा कैसे लगाएँ? देखिए, अपने पास एक चाकू रखिएगा, एक पीने वाला एक गिलास रखिएगा और उसके बाद सबसे पहले मंत्र पढ़िएगा, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, यानी आपको महामृत्युंजय मंत्र पढ़ना है। कितने बार पढ़ना है? 11 बार। ये आपने कर दिया। उसके बाद आपको दूसरा मंत्र पढ़ना है, श्री गणेशाय नमः, यानी गणेश जी से परमिशन ले ली। कितने बार पढ़ना है? 11 बार ही पढ़ना है। फिर तीसरा मंत्र आपको पढ़ना है, श्री कृष्णा शरणम मम। 3 मंत्र हो गए। कितने बार पढ़ना है? 11 बार पढ़ना है। चौथा मंत्र है, ओम नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्व शत्रु संहारणाय सर्व रोग हराय सर्व वशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। कितने बार पढ़ना है? 11 बार पढ़ना है। टोटल 44 बार इन मंत्रों का जाप करना है। उस पानी में चाकू को डुबोना है और अपने इर्द गिर्द चाकू के पानी से ही एक सुरक्षा घेरा खींच देना है। अपने इष्ट देवी देवता का नाम लेना है, कुल देवी देवता का नाम लेना और मन में ऐसे सोचना है, एक मन में ड्रॉ करना है सर्कल कि मेरे इर्द गिर्द एक सुरक्षा घेरा है और मेरी ये साधना आप सफल करो। ये हो गया आपका सुरक्षा घेरा। अब बात करते हैं कि सुरक्षा घेरा तो आपने लगा लिया, अब मंत्र तो कीलित है, मंत्र काम नहीं करेगा, उत्कीलन क्या है? तो अब आप समझते हैं 3 चरण हैं इसके जिससे मंत्रों का उत्कीलन किया जा सकता है। सबसे पहले थोड़ा कठिन वाले को समझते हैं। एक भोजपत्र में आसानी से कहीं पर भी आपको भोजपत्र मिल जाएगा। उस भोजपत्र में आप उस मंत्र को, जिस भी मंत्र को करना है, जैसे श्रीम हरीम दम दुम श्रोम, जो भी मंत्र है उस मंत्र को आप लाल चंदन से लिखिए और उसके बाद उस भोजपत्र को उठाकर शिवलिंग पर स्पर्श कराइए और शिवलिंग में भगवान शिव के चरणों में रख दीजिए और बोलिए कि प्रभु मैं इस मंत्र को करने जा रहा हूं, इसको आप उत्कीलन करिए, मेरी साधना को आगे बढ़ाइए। ये पहला चरण है। अब बढ़ते हैं दूसरे चरण की ओर। दूसरे चरण में अपने गुरु से परमिशन लेके आप वही मंत्र करिए जो उन्होंने करा हुआ हो, तो वो मंत्र ऑलरेडी एक्टिवेट होगा, वो मंत्र ऑलरेडी उत्कीलित होगा और उसका कीलन हो रखा होगा और वो काम आपके लिए करेगा। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अब तीसरी बात, क्या इन दोनों को करने के अलावा भी आप मंत्र जाप कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। पहले आप समझिए मंत्र उत्कीलन क्या है। इतने लाख मंत्रों में वो काम करेगा। अब आपने लिया एकाक्षरी मंत्र, श्रीम ह्रीम दम दुम, एक है, तो 1,25,000 बार जब आप जाप करेंगे तो ये मंत्र अब खुला, अभी इसका ताला खुला, सिद्धि नहीं मिलेगी, अब ये खुला, अब यानी इसका उत्कीलन हो चुका है। जैसे नमः शिवाय आपका पंचाक्षरी मंत्र है, तो 5 लाख जब करेंगे तो ये खुलेगा। ओम नमः शिवाय षडाक्षरी मंत्र है, तो ये खुलेगा। तो इसी तरीके से जितने अक्षर के मंत्र होते हैं वो पहले खुलते हैं उन अक्षरों में उतने लाख जाप करने पर। उसके बाद फिर आप जैसे जैसे अपनी साधना बढ़ाएंगे मंत्र अपना प्रभाव दिखाएगा। अब उत्कीलन करने के बाद क्या होता? उत्कीलन करने के बाद मंत्र तेजी से काम करता है, मंत्र की सिद्धियां मिलती हैं और आप जीवन में बहुत आगे जाते हैं। तो ये था मेरा आज का वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि उत्कीलन क्या होता है, घेरा क्या होता है, सुरक्षा घेरा कैसे करना चाहिए और क्यों जरूरी है और क्या इनका तरीका है। मैं आशा करता हूं आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। जिनको भी पसंद आया है इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए ताकि और लोगों तक भी वीडियो पहुंचे। बेल नोटिफिकेशन को भी दबाइए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। अभी के लिए आप सब लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो आपको मिलती रहेगी। नमो नारायण, जय महाकाल, जय मां बगला मुखी।